हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह हो चुकी है और चले हम दोनों बाप बेटी अपने क्या मॉर्निंग रूटीन पे नीचे राउंड के लिए, क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना कि ये उठते साथ ही जिद करने लगी है। और पीछे आप देख सकते हो, जा अंदर जा। और गाइस इसको मैं अभी आज भी ये नए वाले बैग में लेकर जा रहा हूँ। ऐसे तो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है नीचे, इसके लिए मैंने छाता भी ले लिया। और देखूंगा अगर बंद हो गई होगी तो नीचे ही रख दूंगा छाता। एंड चलिए अब चलते हैं, फटाफट एक राउंड लेते हैं मम्मा के साथ और फिर रिटर्न आकर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। गाइस मैं 1-2 दिन से ना ऊपर से शूट नहीं कर रही थी, तो देखो मेरे को ताना मार के गया। अरे ये क्या दिख रहा है? अच्छा मेरा तो गाइस मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा हाथ रखी थी ना तो मेरा वो थोड़ा नाखून का वो आ गया था। ओ पीछे थोड़ा तो ना 2-3 दिन से मैं शूट नहीं करी थी ना, तो ताना मारे तू शूट मत कर करके। गौसिया गौसिया काफ़ी अच्छा है, कमर में भी दर्द मिलेगा ऐसा लगा रहे। लो मैं भी जा रही हूँ अभी। हाँ गाइस ये एक्चुअल में ना ये नंबर 2 इसका दिखने लग गया था, नाखून का कंगा ये दिखने लग गया। मैं भी जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। देखो थोबड़े में मेरे क्रीम तो ऐसी अभी जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मुँह धोती हूँ इंशाल्लाह। फिर आप लोग से मिलते बाद में, पहले सब सही करना है। बहुत अच्छा मौसम हुआ है आज, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी नहीं है और मज़ा आ रही है दोनों बाप बेटी को हम लोग को घूम के। मम्मा मज़ा आ रहा है मम्मा। चलो घर पहुंच के मिलते हैं। तो गाइज मैं आया घर आया तो यहाँ पे ऑलरेडी शिरिन ने चाय चढ़ा दी थी और यहाँ पे सब सामान अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ है। वो क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ शिरिन बना रही है गौसिया फातिमा का ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो मैं रोज उसको सेम चीज नहीं देती हूँ, जैसे सेरेलैक्स हो गया जो मैं उसको रोज सेम नहीं देती हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट देती रहती रोज। जैसे कभी ये जो पाउडर जो जैनब ने बना के दिए बहुत शौक से। तो काय का पाउडर है वो? हाँ क्या चीज़ का पाउडर है? हाँ तो मैंने ना उस दिन ना शूट कर रही थी, तो फिर उसके बाद में बीच में पैकिंग वैकिंग करने में चली गई थी जैनब, तो मैंने भी फिर इसके बाद में, क्योंकि मैं भी गई थी कुछ काम से, इसके लिए मैं शूट ही नहीं कर पाई, तो इस वजह से मैं बता नहीं पाई पूरा कंप्लीट। तो सॉरी कॉल आ गया था और ऊपर से गौसिया भी रोने लग गई तो मैं वहाँ चला गया था। थोड़ी सी असली घी डाली है, बट है क्या ये पाउडर वो बाद में बता देना याद से। लेकिन हाँ अगर जिसको भी खिला, क्योंकि ना हम लोग ना जो फॉर्मूला मिल्क भी पिला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग है ना कि इसको मैसेज या फोन करके पूछते कि आप क्या पिलाते हो भाई प्लीज बताइए। अभी रिसेंटली किसी को बेबी हुआ, मतलब जिस दिन बेबी हुआ उसी दिन शाम में उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्योंकि बेबी को आई गेस कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस है या कुछ तो बात थी, बस अल्लाह करे सारी चीज़ें नॉर्मल रहे इंशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा कि भाई आप कौन सा क्या फॉर्मूला मिल्क बच्चे को फीड कराते हो। तो मैंने उनको ऑप्शंस बताए। मैंने ये भी बोला कि हमने डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया था, विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के हमने स्टार्ट नहीं किया था। आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करना कि कौन सा फर्स्ट स्टेप के लिए स्टार्ट किया जाए। जैसे सिमिलैक होता है और 9 प्रो है, ऐसे तो लैक्टोजन है, फिर आई गेस हाँ और भी हो गए, बट ये 3 का मुझे नाम पता है। तो मेरे हिसाब से सिमिलैक इज़ गुड। 9 प्रो हमने स्टार्ट किया था, पर 9 प्रो से इसको काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें हो रही थी, तो जिसके बाद थोड़ा टाइम जाने के बाद हमने उसको सिमिलैक पे शिफ्ट किया। फिर एक टाइम ऐसा है कि हम उसको सिमिलैक का एक फॉर्मूला दे रहे थे जो था ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मूला टाइप में, ठीक है। वो 90 या 95% मदर मिल्क का रिप्लेसमेंट था। वो सिर्फ हम उसको सुबह और रात को सिर्फ दिन में 2 टाइम देते, क्योंकि वो काफ़ी हैवी था। उसके अलावा हम उसको जनरली जब भी उसको फीड लगती थी तो हम उसको 9 प्रो स्टेज 1 देते थे। तो 9 प्रो से आई गेस 9 प्रो और सिमिलैक दोनों अलग अलग कंपनीज़ का देने के हिसाब से उसको वॉमिटिंग शायद ज़्यादा हो रही थी। तो फिर एक टाइम आया हमने 9 प्रो पूरी तरीके से कम्प्लीटली बंद कर दिया। फिर हमने पूरा ही उसको सिमिलैक पे किया। वो दिन में सुबह 2 टाइम वो दे ही रहे थे। इसके अलावा जो नॉर्मली वो पी रही थी वो सिमिलैक एडवांस था और स्टेज 1 का, तो हम उसको वही देते थे। बट वो होने के बाद भी वो कंटिन्यूस उसका वॉमिटिंग बहुत होता था। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह जैसे 6 मंथ्स के नज़दीक आई है वो,
अल्लाह का करोड़ एहसान है, जब हमने फॉर्मूला मिल्क बंद कर दिया, कम्प्लीटली फॉर्मूला मिल्क बंद किया, तब जाके उसकी वॉमिटिंग रुकी है। तो होता है, हर किसी बच्चे को अलग अलग होता है। हाँ, अब आप लोग बोल रहे होगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, तो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि गौसियफ के डे टू डे रूटीन में कि हम उसको क्या खिला रहे, क्या पिला रहे, किस तरीके से क्या है। तो मैं सोचा कि ये चीज़ आप लोगों तक शेयर करूँ, ताकि जो न्यू पेरेंट्स बने हैं हमारे बाद, तो उनको कुछ आइडिया मिले, क्योंकि इंसान ठोकर खाने के बाद ही सीखते हैं, वो अलग हिसाब है, सीधी सी बात है। जब तक हमने यूज़ नहीं किया हमें पता नहीं चला। ऐसे बहुत से लोगों ने बोला नहीं आप लैक्टोजिन दो, आप 9 Pro दो, आप सिमिलैक दो, बट जब तक हमने यूज़ नहीं किया हमको पता नहीं चला। तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के कुछ भी नहीं करना, अगर कर रहे हो तो बस यही बोलूँगा मैं। चलिए, बारिश बहुत अच्छी खासी हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा हो चुका है, फुल ग्रीनरी हुई है। लेट्स सी, आज है संडे, क्या प्लान बनता है क्या नहीं। और बहुत ज़्यादा मैंने लंबा खींच लिया है क्लिप, बाद में दिखाऊंगी मैं सबको, दिखाऊंगी मैं सबको बताऊंगी। गाइस ये आदमी इतना, क्या बोलूं बताओ। यस, मैं आधा पेट खाती हूँ और इसका पेट भरती। बताओ आधा पेट। हाँ बताओ आधा पेट बताओ। मेरे जितना खाना भी रहता ना, मैं उसमें भी आधा निकाल के केफ को देती हूँ। हाँ, मेरी माँ बोलती थी कि मैं ना घर में कभी कुछ लेती थी खाने के लिए, तो मैं चिड़िया जैसे अपने बच्चे के लिए कैसे खाना सब बच्चा के लेके जाती थी मुंह के अंदर, पर मैं मुंह के अंदर नहीं लेके जाती थी। हाँ, ऐसे लेके आती। तो मेरी माँ बोलती थी तू वैसी चेहरे चिड़िया जैसे अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए लेके जाती है ना, चुन के, वैसी है रे तू। तो इसके लिए बराबर कैसे छुपा के कैसे खाना बराबर लेके जाती है, छुपा के नहीं, मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए, फिर बाद में लोग कुछ भी बोलते नहीं। उसको क्या बोलते हैं, ऐसा मतलब किसी हाँ बच्चा के कि हाँ ये केफ को अच्छा लगेगा, ये मीठा अगर मुझे दे दे तो मैं मीठा ज़्यादा खाती नहीं, तो मेरे हिस्से का भी केफ किस में ऐड कर देती हूँ, वैसा बोल रही हूँ। थोड़ा नाइस होता है ऊपर नीचे यार। तो यहाँ पर ये आदमी ने क्या कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। ये वही हूँ कि यहाँ पर नहीं छोटे पाव मेरे लिए रखे, देख रहे हो, हाथ में ले लेंगे और खुद के लिए बड़े पाव निकले। बताओ ये मुँह रहने दो, मस्ती मजाक में ना रहने तो दिया मुझे, ये बात तो सही बोले, क्या रहने ही दिए तुमने बस। खैर गाइस, मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ, ठीक है। और ये आदमी ने कैमरा यहाँ पर चालू रखे गया क्योंकि गौसे सो रही थी, तो गौसे अचानक से उठी तो ये अंदर गया। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे सो रहा है खुली। गाइस, ये आदमी को मैं जरा फैन पोछे बोले, उसमें भी हाँ अंगड़ाई लेते खड़े, फटाफट पोछ के भी नहीं दे रहे। तो इतनी धूल आ रही मैं वही बोली धूल कहाँ से आ रही है, जब भी मैं 12 पोछती हूँ। देखो अभी मैंने उस दिन पूरा डस्टिंग वस्टिंग करी, देखो कितनी धूल आई। अब पूरा जमीन पे इतनी धूल। और तो बाल पता नहीं है, मैंने खिड़की खुली रखी थी लगता है, इस वजह से बाल भी उड़ के आया, पता नहीं किसका छी यार। छी बाबा छी मैं तकू छी बाबा छी तकू गाइस, अभी मैं और बेटी हम लोग दोनों गए थे नीचे, वो इसीलिए क्योंकि बिल्डिंग में हो रहे थे झगड़े। यहाँ पे वॉचमैन ने एक दूसरे को धमकी दी है, तो मैं तेरे को मारूंगा, एक वॉचमैन बोलता है मैं तेरे को मारूंगा और जेल चला जाऊंगा। क्या है यार, आपस में भिड़ते यार, ये सब हरकतें काहे के लिए। तब समझाया उसको भी मैंने, मत कर। तो हम लोग नीचे गए थे, वही मसाइल हो रहे थे, तो मैं शूट करने वाला था, बट मेरा मन नहीं माना कि ये सब चीज़ों में क्या शूट करूँ। तो वही जो उन लोग के हेड है ना, जावेद भाई, वो आए थे, वो लोग बात कर रहे थे, फिर हम लोग खड़े थे नीचे, बात हुई, फिर हम लोग थोड़े टाइम पहले ही ऊपर आए। तो अभी इसको मैं निन्नी देता हूँ, इसकी दुद्धू देता हूँ, ये सो जाएगी, फिर मैं ब्लॉग एडिट करके अपलोड करता हूँ। सो गाइस, मैं काम कर रही थी, घर साफ कर रही थी, हम देख सकते पूरी भीग चुके हैं। अब जाती हूँ जाने, मस्त मजा आ गई है। अभी बस ये सामान बेडरूम में डालना, क्योंकि मैं बेडरूम का बाथरूम धो ली थी, पलंग को पूरा क्लीन करके फिर डस्टिंग करी, पूरा साफ। पलंग को भी मस्त गरम पानी से डेटॉल डाल के पूरा पोंछ के ली, कबर्ड सब पोंछ के ली भाई। अम्मी का बेडरूम, समदानी का वो बेडरूम, किचन, एवरीथिंग इज क्लीन। क्या
गाइस मैं बोलता हूँ तो फिर ना बुरा लगता है कि मैं टेढ़ी बात करता हूँ शिरीन से, फिर शिरीन को खुद बुरा लगता है कि कैफ मेरे से टेढ़ी बात करता है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ गया थोड़ा 1 मिनट। अरे मत करो ना यार। अभी ये ना गौशिया के साथ यहाँ पे पलंग पे खेल रही थी। अभी गौशिया तो थोड़ी नंगो पुंगो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। पलंग पे खेल रही थी, गौशिया की गले की ताबीज़ अटकी इसके नाक के नथने में और खींचे गई। क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, कौन जा रहा है? जा रहा है ना। इतने दिन से बोल रहा शिरीन उसको चेंज करके छोटा कर दे। हाँ बट ये सूखना चाहिए ना, 7 days उसको बोला निकाल शादी के में- छोड़ देने तो अच्छा है। वो ज्यादा खींचने में नहीं गया। अगर ज्यादा अच्छा, खींचने में ज्यादा- जाता, तुमने वो देखे- अगर और खींचने में जाता ना तो और तकलीफ होती थी तेरे को। तुमने देखे नहीं। अच्छा वो तूने खुद पे कंट्रोल करके तू रुकी। मैं उठी ना, मतलब लाइक झटके से उठते ना, मैं ऐसा झटके से गई और ये पूरा ना ऐसे खींचे गया नीचे। फिर मैंने मेरी मुंडी छोड़ी। इसके लिए ना मैं इतना छिड़ता हूँ ना ये सब चीज़ों से, बट खैर है guys, तुमने बोला था तो मैंने ये करी, नहीं तो मैं हाँ। दूसरी पियर्सिंग चालू कर, मेरी जो है थी उसमें मैं डाल सकती थी स्टड, मैंने नहीं डाला। मैं चाहती थी, और ये उसने ना ये मेरे मुझसे उसको बोलते हैं कि मैंने उसको बोली भी थी, तो उसने बोला कि देखो अभी फिलहाल के लिए आप ये लगा लो मेरे से मांगता, तो जब छोटा आएगा ना ठीक तो है दे कल दूंगा। जाते, कल जाके उसके पास चेक करते। चल चलने का आज, आज चलना है नहीं, चलो ठीक है। देखते हैं अभी कितना खून, फिलहाल तो थोड़ा था, अब पता नहीं और निकल रहा है कि नहीं, देखता हूँ। गाइस मैं ऐसे बाहर देख रही थी, ये देखो ये कंगी कंगी, ये देखो बुलबुल, क्या बोले बुलबुल है, मुझे नहीं लगता है बुलबुल, बुलबुल बड़ी होती है ना, पता नहीं। ये कौन सा पोकेमॉन है? क्या बोल रही है, ये बुलबुल है, बट बुलबुल एकदम बड़ी होती है, इसकी दुम भी बड़ी होती है ना। पहले वो इधर आके बैठी थी पायर पे, मेरे को देखते जैसे मैं हल्की कैमरा लेने के लिए कंगी उधर उड़ते चलेगी। और बस ऐसे खड़ी थी काम वाम करके, गौसिया को खाना खिलाई, तो देखो अभी सो गई है उल्टा होकर महारानी। यहाँ पर पूरा भी देखो इसी पड़ा है मैस सोख के, मैस नहीं हुआ सही है फिर भी, अभी वो सब थोड़ा जो फंसा रहा है वो सब सही करती हूँ। और बस इसी विंडो पे देखते बैठी थी, क्या करूँ, मन ही नहीं करता आजकल घर के बाहर निकलने का। चली गई थी, देखो फिर आ गया, फिर आके बैठी यहाँ पे बैठी। अभी एक और है, अरे सॉरी, ये देखो अच्छा एक यहाँ है, वो देखो वहाँ एक है मेघ, अरे दूसरी, अरे ये लोग एक साथ भी नहीं मिल रहे, देखो ये कुड़ी, अच्छा इधर लगा ले, इधर आ गई। आई थिंक सो दे आर कपल्स, ये लोग लड़ाई हो गई है। क्या कर रही है यार, रुक जा इस जगह में कितना। ओह, वाह। मुझे लग रहा है मैं वो हो चुकी हूँ डिस्कवरी चैनल वाली। ये गायब हो गई। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं यार, रुक खींच नहीं रहे एक जगह, कहाँ गए, मेरी अंधी हो गई इन लोग के चक्कर में। मेरे को लगता है ये लोग ने इधर घोंसला बना ले, ये झाड़ में माँ आम की, क्योंकि सुबह सुबह 4-5 बजे ना बहुत आवाज़ आती है, इतनी प्यारी आवाज़ आती है, कैफे में रोज़ बोलते इतनी प्यारी आवाज़ है, रोज़ 11 बजे। अच्छा लगता है लोग ने घोंसला बनाया, इसके लिए यहीं भटकते दोनों के दोनों। गाइस ये देखो मेरा नाक की चेंज कर रहे हैं, 1 सेकेंड हो रहा है, रुक जा। और गौसे को लग रहा है कि मुझे मार रहे हैं। अरे 1 मिनट यार शिरीन, हो गया, उड़िया उड़िया कर दिया।
तो गाइस फाइनली अब शिरीन का वो नाक का वो जो पिन था वो पिना विना के अब मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं हुलिया चेंज करने। तो फटाफट वहाँ पहुँचता हूँ। टाइम मैंने 7:45 का दिया था, 7:45 का मेरे को शमशाद भाई ने बोले थे आ जाने, तो मुझे 7:50 यही हो गया है। और बारिश भी बहुत ज़ोरदार है। लेट्स सी अगर बारिश रुकी है तो फटाफट ऐसे ही भागूंगा, वरना रेनकोट बाइक में ही है, रेनकोट पहन के मैं भागता हूँ आगे। और पहले कॉल करके बोल देता भाई 10 मिनट में मैं पहुँच, ठीक है, मिलते हैं आपसे। सो गाइज मैंने कर लिया है चेंज, जो मेरा पियर्सिंग था वो मैंने चेंज कर लिया और मैंने डाला है अभी ये वाला गोल्ड का, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि वो काफ़ी बड़ा था बिकॉज उसके पास साइज़ अवेलेबल नहीं था, ये बात मैंने काफ़ी बार मेंशन की। बट टेन तो पब्लिक मेरे को बोल रही थी ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो सो वो मेरी चॉइस है, मुझे जैसा पहनना है मैं पहनूंगी, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे रहूँगी, ठीक है। और मुझे करानी थी ये पियर्सिंग काफ़ी टाइम से। अम्मी लोग के भी पहले मैंने सोचा था कि मैं कराऊंगी, बट कुछ वजह थी, इस वजह से फिर मैंने कराई नहीं। तो अभी मैं फिर मैंने करा ली। मैंने कैफ को पहले पूछा था, मैंने बोला जान अगर मैं ये पियर्सिंग्स निकाल दूंगी तो मुझे बीच वाली करने दोगे क्या? तो कैफे बोलते हाँ। तो काफ़ी पहले लाइक 2016 और 17 में तब मैंने कराई थी ये पियर्सिंग, ठीक है। और फिर बाद में उसके बाद बुझ गई थी मेरे से, फिर उसके बाद मैंने कभी पहनी नहीं। फिर उसके बाद मैंने स्माइली कराई थी, ये जो अपने होठ के ऊपर जो ये चमड़ी होती है ना, दांतर होठ को लग के मैंने उधर कराई थी, ठीक है। यार कहाँ से आ रहे हैं ये, पता नहीं गाइस, अचानक से ना लाल मूंगियाँ आ रही लग गई है परवानी, ठीक है, जबकि खिड़की बंद है। तो मैंने कराई थी तब, तो वो वाली कराई थी। फिर बाद में मैंने स्नेक आइज कराई थी, मतलब ये जो पॉइंट है ना अपने टंग का, उस पर कराई थी मैंने, ठीक है। फिर मेरी हाँ वो कराई थी, नेवल पे कराई थी, और हाँ बस इतनी कराई थी। और मेरा एक मन था कि मेरे को ना रिंग पियर्सिंग भी करानी, जहाँ पर जैसे मैंने रिंग पहना है, जहाँ पर ये डायमंड है, ये डायमंड की जगह पे ऐसे एक पियर्सिंग का वो आता है डायमंड, वो डालना था मुझे। फिर मैंने वो नहीं कराई क्योंकि मेरी फ्रेंड ने करी थी, इस वजह से मैंने नहीं कराई। तो उसने मेरे को बोला कि कपड़ा वपड़ा पहनने के टाइम पर कभी कभी बहुत ज़्यादा अड़चन होती, कभी अटक जाता तो बहुत बुरा लगता है। मैंने ठीक है। फिर मेरा था मन इधर कराने का, ये जो है ना ये इधर, फिर मैंने वो भी नहीं कराई। हाँ बेटी आ जाओ, एक सेकंड गाइस, मेरी गुडिया मेरी पुडिया, इधर देखो गाइस को देखो मम्मा, हाँ गाइस मेरी मम्मा के साथ बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम है उल्टी करना और उल्टी को पीना, है ना। तो इस वजह से फिर उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं कराई थी। फिर मेरा कहीं ना कहीं मन था ये जो ना ये पार्ट जैसे डिम्पल होता है वैसे कराने। क्या है तो फिर मैंने वो भी नहीं कराई, तो मैंने बस ये कराया। अभी फिलहाल देखते हैं कब तक मैं रखूँगी, ठीक है गाइस। तो मिलती है बाद में। कैफ तो गए बाल कटाने के लिए, बोले मैं आता रहूँगा तो तब तेरे को कॉल करूँगा तो रेडी हो जाना। मैंने ठीक है, लाइक सी कहाँ लेके जाते हैं। तो गाइस बाल वगैरह कटा कर मैं आ चुका हूँ और चलते ऊपर। अभी शिरीन को अभी मैंने दुकान पे खड़े रह के कॉल किया, चिड़चिड़ करती थी, क्या बोलूँगा, तब बहुत ने बहुत सताई है उसको। अभी जाके देखते हैं क्या सीन है। तो घर की चाबी भी नहीं लेकर गया मैं, अब वो उसके ऊपर से मेरे को भी सुनना पड़ेगा यार, क्या है यार। चलिए देखते क्या सीन है। जैसे मैंने लास्ट क्लिप में बोला था कि गौजिया ने बहुत ज़्यादा शिरीन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वो क्यों किया, वो मेरी गलतियों की वजह से कर रही है, ऐसा कुछ ही नहीं है। शिरीन की उसमें कोई गलती नहीं, शिरीन अपना पूरा 100% दे रही है, बट कहीं ना कहीं मेरे वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो खैर अभी मैंने गौसिया का डायपर मंगा दिया, ऑल फ्रॉम कोहिनूर एंटरप्राइजेस। फटक से एक कॉल किया, ऑर्डर उन्होंने चेक किया, कंफर्म किया साइज़ वगैरह सारी चीज़ें, और उन्होंने बोला भाई रेडी है, आप पोर्टर कर दो। पोर्टर कर दिया, 15-20 मिनट में घर पे आ भी गए। तो मैं ये बोल रहा था कि वो इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि गलती मेरी हो गई कि मैंने उसको डाल दिया हूँ गोद की आदत। मैंने पूरी तरीके से तो गोद की आदत नहीं दिया हूँ, मैं कभी कभार उसको उतार भी देता हूँ, बट अभी ऐसा हो गया कि जो इतने टाइम से मैं उसको इतना अटैच मतलब गोद में ले लेके फिर रहा था ना, वो अब भारी पड़ रहा है। तो अब थोड़ा करके ना मुझे कैसे भी करके
थोड़ा आंख से दूर करना होगा उसे। और लेट्स सी, मेरे हिसाब से थोड़ा दिन जाएगा, बट थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेगी वो भी। तो चलिए, अभी शिरीन उसको फीड कर रही है, खाना खिला रही है। फिर प्लान था हमारा जाना था, मेरे जो दोस्त का रेस्टोरेंट है ये जो अमोर कैफ़े, उस दिन जो शिरीन बता रही थी, वहाँ पे शिरीन का मैं सोचा शिरीन को लेके आता, थोड़ा कोरियन खाना उसको खिलाता, उसको बहुत बहुत पसंद है। बट टाइम नहीं है अभी, इंशाल्लाह देखेंगे, कल पॉसिबल होगा तो कल चले जाएंगे। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ केमिस्ट पे, क्योंकि शिरीन के पैर में ना स्वेलिंग बहुत हो रही है, उसके लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या लेने जा रहा हूँ। तो गाइज केमिस्ट पहुँच चुका हूँ मैं। अभी जाकर मैं पहले अंदर वो देखता हूँ सामान है क्या, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या लेने आया हूँ। मैं ये लेने आया था, एक सैशे आता है जो पानी में डालो, गर्म पानी में, और अपने पैर को उसके अंदर रखो ताकि उससे स्वेलिंग उतर जाती है। तो मैंने वो ले लिया। अभी मुझे पता नहीं वो काम कितना करेगा नहीं करेगा, बट मैंने लिया है। लेट्स सी, आई होप कि शिरीन को उससे थोड़ा बेटर फील हो, उसका स्वेलिंग वगैरह जो भी फुट में आ रही है उसको बार बार, उसके पंजे बहुत ज़्यादा सूख जा रहे हैं। तो अभी ले तो लिया हूँ, 3-4 पैकेट लिया हूँ। अगर एक से नहीं फ़ायदा हुआ तो सुबह भी एक बार ट्राई कर लेंगे। तो चलिए घर पहुँच के फिर आपसे मिलता हूँ, और मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ वो कौन सा है, ठीक है? घर पहुँच के आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट किया था? हाँ हुआ। सो गाइस कैफ आए, अभी मैं बैठी थी ऐसे रूम में टाइम पास करते हुए। तो मेरे को बोले वीडियो बना रही थी, ये बना रही थी, नहीं कुछ नहीं बना रही थी, ऐसे टाइम पास करते अकेले बैठी थी। बोले तेरे लिए कुछ लाया हूँ। बोले क्या लाया मेरे लिए? ये देखो हम नाइटी पे यहाँ खड़ी ही। मैं बोली क्या लाए? तो बताओ तो मेरे को क्या दिखा रहे, बताओ। ले, मिला तुमको? थैंक यू। मैं जाऊँ और मेरे को ना मिले? ओह माय गॉड रियली? इंस्टाग्राम पर पहले ढूंढ रहे रहेंगे ना कि नहीं। वीडियो कहाँ गया नहीं, तो कसम खुदा की वीडियो भी नहीं देखा मैंने। फिर तो गाइज मैंने ना KFC की मंगाई थी। मैंने बता दिया वो क्या है गाइज, ये है वो पैकेट, अब देखते हैं। और मैंने केमिस्ट में पूछा ये क्या काम का, तो बोले उसी के काम का होता है, उसी का नाम का स्वेलिंग के लिए, हाँ। पैर की स्वेलिंग के लिए। हाँ, मैंने एक्चुअल में ना इसे और बहुत सस्ता है, 10 रुपए का ना। 10 रुपए का एक पैकेट है। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पर ना एक रील देखी थी जिसमें एक बंदा बोल रहा था, सॉल्ट है, अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट। तो उन्होंने क्या बोले थे कि जिसको नींद नहीं आती, जिसको सब पैरों में दर्द जैसा होता है, खिंचाव होता है, तो वो लोग है ना ये गरम पानी में, लाइक ऐसा नहीं इतना भी गर्म नहीं कि जिसको गुनगुना पानी होना हाँ। चाहिए, बोला केमिस्ट वाले ने। हाँ, वैसे पानी में डालने का और पैर डालने के कुछ कितने मिनट कुछ ऐसा रखने का पैर, उसके बाद में कितना तो बोला था, मैं वीडियो में देखती हूँ। फिर उसके बाद में रिलैक्स लगेगा, फिर उसके बाद में नींद भी बहुत अच्छी से। लेट्स सी, शायद अगर ये काम करते तो हम लोग सजेस्ट करेंगे। हाँ, तो क्योंकि देख सकते हो, देखो पैर देखो, ये मेरा पैर ऐसा नहीं है गाइस, ये लिटरली पूरा सूज चुका है। तूने शूट नहीं की थी मैं गया करके? नहीं, मैं बैठी थी बस। ये गई, ये सुलाते बैठी थी उसको, फिर मैं बोला मैं आता हूँ करके, इसको भी नहीं पता मैं कहाँ गया था। ओह हाँ, फिर मैं गया मेडिकल, ये लेके आया, कितनी जगह ढूंढने के बाद फिर लास्ट में मुझे नोबेल में मिला। अच्छा, थैंक यू वेलकम। कम हिमसाब ये रखो, बोलना थैंक यू राजा, मेरे दो बोलना थैंक यू राजा। कैफ भी देखो ना, पहला मेरे को बोल। 2 नाखून निकल के से गए, और ये कैफ ने मुझे दिलाया था गाइस ये अंगूठी। चले चलो खाना खा लेंगे, चल पड़ा। तो गाइस खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया हमने। अब खाना खाने के बाद हमारा चल रहा है मीठे का सेशन। मीठे के सेशन में मेरे पास है बटर स्कॉच केक। मीठे के सेशन में शिरीन के पास है अमूल की चोको क्रैकल आइसक्रीम टब, मतलब पूरा टब भरा हुआ नहीं था, थोड़ा सा ही था टब में गाइस। उसके अलावा शिरीन के पास है मीठे में क्या नाम है जान उसका, मैग्नम आलमंड वाली। दिखा दो भाई, क्या? फेंक रहे। मैं फेंकने की क्या बात है, खा रहे तो खा रहे, पी रहे यार, क्या हो गया इसमें? दिख रहा है क्या पैकेट? हाँ, आइसक्रीम का डब्बा भी दिखाऊंगा कौन सा वाला खा रहा हूँ। ये देखो, अमूल चोको क्रैकल, इस पे बड़ा दिखता है मुझे। और यहाँ पे केक, तो अभी केक थोड़ा बचा है, मैं सोच रहा अभी निपटा ही देता हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी आइसक्रीम है शिरीन ने दी है, वो भी निपटा देता हूँ, क्योंकि शिरीन पूरी निपट चुकी है अभी, इसकी हालत देख सकते हो। खा लेते हैं, फिर इसको गर्म पानी करके इसका पैर थोड़ा वो करवाता हूँ। गाइस ये आदमी ना मुझे बोल रहे हैं
कि ना मुझे डर लग रहा है तू ना गौसे के टाइम पे भी ऐसी हरकत कर। ऐसा कुछ नहीं गाइस, हम मस्ती मजाक करते बैठे जुट्टा थे। है, जुट्टा है। पागल हो गई है गाइस, इतना क्या बोलूं, शाम से साइकोपनी कर रही है ये, कुछ भी हरकतें कर रही है, कभी रो रही है कभी हंस रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका हिसाब मेरे को। चलिए, और ये सब चीज़ें तो खाना पीना तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम मज़े ले रहे हैं लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का। तो चलिए, मिलता है आपसे अभी बाद में। सो गाइस, अभी केएफ ने मेरे को ना गर्म पानी दिए टब में, वो नमक जो लाए थे वो डाल के, और यहाँ पर मेरे को एप्पल काट के दिए, छिलका निकाल के, क्योंकि आजकल ना पता नहीं एप्पल का छिलका मुझे पसंद इसलिए नहीं आ रहा है, उसके जो छिलके में ऐसा लग रहा है कि वो वैक्स लगती है ना, वैसा लग रहा था मुझे इसके। तो इसके लिए मैंने बोले कि मेरे को छिलका नहीं चाहिए, तो उन्होंने बिना छिलके के मुझे दिए। और यहाँ पर चाट मसाला, उसके साथ में खा रही है मस्त बैठ के, और केफ यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ पर मस्त खा रही हूँ गर्म पानी के मजे लेके, और मस्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। बस अभी ये होगा फिर सीधा सो रही है। सो गाइज़, यहाँ पर देख सकते हो मैं भी क्रीम लगा चुकी हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप लोगों को तो पता ही, आप लोग देख ही रहे मेरे चेहरे पे। और गाइज़, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये प्रेग्नेंट वुमेन भी लगा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग माँ भी लगा सकती है, सब लोग लगा सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ स्किन, और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हम लोग का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर जिस किसी को भी ऑर्डर देना है तो प्लीज़ आप लोग दिए हुए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने क्रीम ले सकते हो। देखो, मानती हूँ थोड़ी हाई रेंज है, बट बेनिफिट तो बहुत अच्छा है इसका, बार बार लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह।